हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 में आज हम देखने वाले हैं रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। सारा चीज क्रम से मैंने लिख रखा है, पूरा आपको आसानी से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो समझिएगा, रैखिक आवेश घनत्व समझने के लिए आपको रैखिक आवेश वितरण समझना होगा। तो देखिए, आवेश का वितरण जब किसी सरल रेखा पर हो रहा होता है, जैसे आपके पास ये सरल रेखा है, तब इसे हम कहेंगे एक रैखिक आवेश वितरण। लेकिन जब किसी सतह पर, किसी पदार्थ की सतह पर, जैसे आपके पास ये पदार्थ है, केवल सतह पर हो रहा हो वितरण, तब इसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश का वितरण। लेकिन इस पदार्थ के पूरे अंदर से बाहर तक, मतलब पूरे क्षेत्र पर वितरण हो रहा हो, तब उसे हम कहते हैं आयतन, ठीक है, आयतन पर आवेश का वितरण कहते हैं। तो तीन चीजें हो गई, रैखिक आवेश का वितरण, पृष्ठीय आवेश का वितरण और आयतन आवेश का वितरण। अब जब रैखिक आवेश का वितरण होगा, तब उसमें रैखिक आवेश घनत्व कैसे परिभाषित करेंगे। तो मान के चलते हैं कि आपके पास एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर आवेश का वितरण हो रहा हो, ठीक है। तो इस सरल रेखा के एकांक लंबाई पर, सरल रेखा के एकांक लंबाई पर, समझिएगा, एकांक लंबाई पर प्रवाहित आवेश की मात्रा या उपस्थित आवेश की मात्रा ही रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है। समझ गए चीजें मैं क्या कह रहा हूं। पहले आप रैखिक आवेश घनत्व तो समझिए। जब किसी आवेश का वितरण किसी सरल रेखी चालक पर हो रहा हो, लंबी तार पर हो रही हो, तब चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। तो इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जब आवेश का वितरण किसी एकांक लंबाई पर हो रहा, किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर हो रहा हो या किसी चालक तार पर हो रहा हो, तब चालक तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है, चीजें क्लियर हो गई कि जब आवेश का वितरण किस पर हो रहा हो, किसी रेखीय चालक पर, किसी रेखीय वक्रीय पर समान रूप से निरंतर होता है, तब उसे हम कहते हैं रैखिक आवेश वितरण। और इस स्थिति में चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसके यदि मात्रक में पूछूं तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और ये जो डीएल है वो लंबाई है, उसे बोलते हैं मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। बस अब आप इसको समझना है कैसे लिखना है। तो देखिए कैसे लिखना है कि जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक पर समान रूप से निरंतर होता है, तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। मैंने पहले बता दिया कि एक सरल रेखा है, चालक तार है, उस पर जब आवेश का वितरण होता है उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। और इस स्थिति में स्टूडेंट, चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, एक फार्मूला लिखा हुआ है, लैम्डा बराबर dq/dl। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है ना। इसका एसआई पद्धति में मात्रा कूलाम प्रति मीटर, ये चीज भी मैंने बता दिया, कूलाम प्रति मीटर। देखिए यहां Q का मतलब होता है कूलाम और L का मतलब होता है मीटर। मतलब Q का जो मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। यहां से आप समझ गए। इसको थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक लिखना है, तो मान लेना, माना L लंबाई का रैखिक चालक है, ये आपके पास रैखिक चालक है। क्या है, रैखिक चालक है। इस पर समान रूप से निरंतर आवेश का क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है। तो इस चालक की डीएल लंबाई के अवयव पर आवेश की मात्रा dq है, तब रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर dq/dl। तो इतना लिखना है आपको, देखिए ना, सिस्टम से। अब देखिए, आप लोगों को ना भी लिखना हो, इसको स्क्रीनशॉट ना लेना हो, तो आप लोग एक काम करें, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, यदि उस पर आप जुड़ जाते हैं तो आपको इसका वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत फोटो में दे देता हूं, और आगे चलकर जितना भी वीडियो बनाऊंगा उसका देता रहूंगा। हालांकि बाद में जुड़ते हैं तो हो सकता है आपको ना मिल पाए, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। रैखिक आवेश घनत्व तो किसे कहते हैं स्टूडेंट, कि जब आवेश का वितरण किसी चालक के वक्र पर हो रहा हो या किसी रेखीय चालक पर हो रहा हो और समान रूप से वितरण हो रहा हो, तब उसकी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व तो कहते हैं। एसआई पद्धति मात्रा कूलाम प्रति मीटर हो गया। क्लियर स्टूडेंट, समझ गए होंगे। रैखिक आवेश घनत्व तो अब आसानी से आप समझ गए होंगे कि जब किसी आवेश का वितरण किसी चालक की सरल रेखा पर वक्रीय सतह पर हो रहा हो, वक्रीय रेखा पर हो रहा हो, तब उसके एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, इस एकांक शब्द से आप समझ गए होंगे, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश
घनत्व। पहले पृष्ठीय आवेश वितरण के स्टूडेंट कि जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है। देख लीजिए यहां पर मैंने लिखा है कि जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठीय, यहाँ पे पृष्ठ है, ठीक है, पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। मतलब चालक का जब वितरण, चालक में जब आवेश का वितरण केवल सतह पर हो रहा हो, सतह पर, ठीक है ना, जैसे ये पूरा पदार्थ है सतह पर, ये सतह है, तो यहां पर आवेश का वितरण हो रहा हो तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब सेम परिभाषा स्टूडेंट, सेम परिभाषा है कि इस स्थिति में चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, वहां पर क्या था, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, लेकिन यहां पृष्ठीय आवेश घनत्व इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। तो डेफिनेशन बस बहुत आसान है, जैसे मैंने कहा कि इससे रो से दर्शाते हैं dq अपॉन dA, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब आयतन के लिए आप क्या करेंगे, आयतन के लिए आपका ये तो सिग्मा है, सॉरी ये रो है, तो ये क्या हो जाता, dq अपॉन dV, मतलब एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। तीनों परिभाषाएं सेम है, बस थोड़ा सा लॉजिक। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रैखिक आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व। कितना लॉजिक से आप बिल्कुल सही है। अच्छा अब आप बताएं, इसका मात्रक तो कूलाम है भाई, तो ये हो जाएगा कूलाम, और क्षेत्रफल का क्या होता है स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया यार, ये तो आसान से याद हो गया। अच्छा इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम, और इसका मात्रा क्या होता है, आयतन का मीटर क्यूब, तो ये भी याद हो गया। तो ये एक परिभाषा से तो तीनों याद हो रहे हैं कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व। बिल्कुल आसान है। तो अब पृष्ठीय आवेश घनत्व को आपको लिखना कैसे है, ये आपका, ठीक है, तो यहां पर लिखना है कि इस स्थिति में चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व वही है। इसे हम किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट, तो सिग्मा से दर्शाते हैं, और इसका मात्रा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये चीज आपको मैंने बता दी है, यहां पर देख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके आगे थोड़ा सा माना लिखना है कि माना किसी चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसा है, ये आपके पास ऐसे है, और ए भी मान सकते हैं ना, ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा। यदि सरफेस है, जैसे सरफेस ले रहे हैं तो एस मान लेते हैं, क्षेत्रफल को ए से भी दर्शाते हैं, एरिया बोल देते हैं, तो ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो माना मान के चलते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल एस है, और किसी अवयव मतलब छोटे से क्षेत्र का अल्प पृष्ठ कितना डीएस पर आवेश की मात्रा डीक्यू, तो आवेश पृष्ठ का घनत्व कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल, ठीक है, डीक्यू अपॉन डीएस। आसानी से कर पाएंगे, या डीक्यू बराबर आप लिख सकते हैं सिग्मा डीएस। मात्रक आपने देख ही लिया, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो मात्रक कैसे निकालते हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और एस मतलब होता है सरफेस, सरफेस मतलब क्षेत्र, और क्षेत्र का होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी मीटर स्क्वायर। तो आशा करते हो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा पृष्ठीय आवेश का वितरण। अब बस आपको फटाफट आयतन आवेश का वितरण भी समझ लेना है, सेम है ना। तो जब आवेश का वितरण किसी चालक की संपूर्ण आयतन पर समान रूप से निरंतर होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब देखिए इसकी भी परिभाषा सब में सेम है, सेम है, कुछ भी नहीं है। जब एक सरल रेखा पर आवेश का वितरण होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी पृष्ठ पर होता है आवेश का वितरण तो पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, और जब किसी आयतन पर हो रहा है तो आयतन आवेश का वितरण कहते हैं। बस सिंपल सा परिभाषा तो आप लोग समझ ही लिए होंगे कि चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। एसआई मात्रा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। कूलाम हो गया आवेश का, आयतन का मीटर क्यूब। इस तरह से आसानी से याद कर पाएंगे आप लोग। माना किसी चालक का आयतन भी है, ये आपके पास चालक है, इसका आयतन कितना है, भी है, उसमें आवेश समान रूप से निरंतर वितरित है। यदि उसके अवयव आयतन, अवयव आयतन मतलब एक छोटे से क्षेत्र में, यानी छोटा सा आयतन, अल्प पृष्ठ जिसको बोलते हैं, अल्प आयतन जिसको बोलते हैं, इसमें आवेश की मात्रा कितनी, डी क्यू है, तब इसका आपका फार्मूला हो जाएगा रो इक्वल डी क्यू अपॉन डीवी। यानी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व कहलाती है।
क्लियर है। और इससे मात्रक की बात करें तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता है ना, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो मीटर क्यूब। तो कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसको रोकता हूं, ये आपका रैखिक आवेश का वितरण था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको आगे बढ़ा देता हूं स्टूडेंट, तो डायग्राम भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आयतन का लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विधिवत लिखा जाता है इसको, बेहतरीन हैंड प्रैक्टिस राइटिंग। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, जितने भी मेरे साथ चैनल में जुड़े हुए हैं। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दिया करिए प्लीज आप लोग। और कभी कभी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्रम से वीडियो मिल जाएगा। पृष्ठीय आवेश का वितरण ये आपका है, इसे आगे हम बढ़ा दें, ये आपका कंप्लीट हो चुका। तो इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, नोट्स बना लें। चलते स्टूडेंट, मिलते फिर अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।